अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं आज अपनी पहली वीडियो के साथ हाजिर हूँ मेरे चैनल पे। मेरी ये पहली वीडियो है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो मेरी पूरी देखें, मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो अपनी स्टार्ट करता हूँ। वीडियो का टॉपिक आज ये है कि आपको 3 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर कैसे मंगवा सकते हैं। लाइक जनवरी इनटेक है, तो जनवरी इनटेक तो गुजरी जा रही है, लाइक 2 महीने रह गए हैं। तो 2 महीने में अपना सारा प्रोसीजर आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर मैं वीडियो अपनी शेयर, अपनी कुछ राय है जो मेरी पर्सनल राय है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो मेरी पूरी देखिएगा। तो बात करते हैं जनवरी इनटेक की। जनवरी इनटेक अब 2023 में जिनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, कई स्टूडेंट्स ने तो कैश लेटर भी ले लिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास है टाइम शॉर्ट। तो टाइम शॉर्ट होने की एक वजह यह है कि आप लोग ढीले पड़े रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया, आप लोग वेट करते रहे हैं क्या बनता है क्या नहीं करता। पहले कोर्स में जिस तरह लोग डेफर हुए अगले कोर्स में, क्या हमारे साथ वैसा ना हो। उसकी एक वजह खास है, जो लोग पिछले इंटेक में डेफर हुए हैं, जिनको यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप अगले इंटेक में अप्लाई करें, उसकी वजह ये उन्होंने चूज़ की कम फीस वाली यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कि यार इनिशियल डिपॉजिट कम जमा कराते हैं, ठीक है, हमें तो बड़ी बचत मिल रही है। फलां यूनिवर्सिटी 2500 दे रही है, फलां यूनिवर्सिटी 3000 ले रही है, हमें तो बड़ी पैसे की बचत है, हमने जाके जनाब हमें एडमिशन मिल जाना, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली जिस जगह पे काम ज़्यादा, मतलब कि रेट कम होगा, उस जगह पे रश भी ज़्यादा होगा, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी में रेट कम था, ठीक है। कई मैं यूनिवर्सिटी वो सारी बता रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि नाम लेना कहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। उन यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें आप लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया, उन्होंने आपको कहा कि भाई आप जो सा फीस आपकी अमानत है, आप हमारी अगली इंटेक में अप्लाई कर लें, ठीक है। अभी हमारे पास रश बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने घटिया यूनिवर्सिटी चूज़ की, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप यूनिवर्सिटी हाई रैंक चूज़ करें, ठीक है, जिसकी रैंकिंग ऑलमोस्ट 20 से 40 के दरमियान आनी चाहिए, ठीक है। 30 हो जाए, 36 हो जाए, 35 हो जाए। मैं वैसे रिकमेंड करूंगा UWE ब्रिस्टल, जो कि सबसे वन ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो कैश कंफर्म देती है, ठीक है। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब कि अप्लाई किया और वो सोच रहे हैं यार कि अब मेरा अभी तक 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, मेरा ऑफर लेटर अभी तक नहीं निकला, मैं अपना दूसरा सारा काम जो सा है वो कैसे करूंगा, लाइक मैं स्टेटमेंट वाली साइड पे कैसे जाऊं, मैं ये क्या करूं, मैं फलाना कैसे करूं, ठीक है। आपको इस चीज़ के लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा इमरान खान कहते हैं ना, आपने घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए वो आप सबको पता है। आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट्स चाहिए, आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करनी है, या तो आपने आइट्स किया हुआ है, फिर तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्ट्स वन ऑफ बेस्ट है, ठीक है। सेकंड बात पे की जाए, सेकंड बात पे इंग्लिश टेस्ट आ जाते हैं। इंग्लिश टेस्ट में क्या है, लैंग्वेज सेट आ जाता है, ड्यूलिंगो आ जाता है। कई यूनिवर्सिटीज हैं जो ड्यूलिंगो एक्सेप्ट करती हैं, कई यूनिवर्सिटी यूके में आजकल ड्यूलिंगो का भी रुझान खत्म होता जा रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है। लैंग्वेज सेट हाईली एक्सेप्टेबल है, लैंग्वेज सेट UWE भी एक्सेप्ट करती है इनफैक्ट, ठीक है। और उसके बाद बात की जाए, ऑक्सफोर्ड टेस्ट आ जाता है, ठीक है, वर्सन टेस्ट आ जाता है। इस तरह के 4-5 टेस्ट हैं जो कि यूनिवर्सिटी पूरी करती है, मतलब लेती है। आप ऑफर, अब जब आपने अप्लाई कर दिया, आपको पता है आपका कंडीशनल लेटर आना है, ठीक है। आपका कंडीशनल लेटर आने से पहले आप लोग क्या करो, आप अपना इंग्लिश टेस्ट क्लियर करो। इंग्लिश टेस्ट क्लियर, अब मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है, क्योंकि अब तक तो स्टूडेंट्स के कैश लेटर आना भी स्टार्ट, यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि 15 तारीख है जनाब, 15 तारीख से हमने कैश लेटर देने भी स्टार्ट कर देने जनवरी इनटेक के, ठीक है। आप स्टेटमेंट रखवाएं, इंग्लिश टेस्ट अपना क्लियर करें। इंग्लिश टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी कोई रिक्वायरमेंट और मेरे ख्याल में तो नहीं रह जाती, ठीक है। फीस के लिए अब ज़ाहिर, अगर आपने सोचा हुआ कि यार मैंने जनवरी टेक में करना ही करना, तो आपके पास फंड्स तो अवेलेबल होंगे ही ना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश टेस्ट क्लियर करना है, तब आपको पता चलेगा कि आपने आगे मतलब कि जाना है कि नहीं जाना। अगर इंग्लिश टेस्ट रह जाता तो फिर तो फायदा कोई नहीं, ठीक है। अगर इंग्लिश टेस्ट अगर हो जाता है, हो जाने के बाद फौरी तौर पे डिपॉजिट जमा करवा दें, ठीक है। UWE का इनिशियल डिपॉजिट मेरे ख्याल में 5500 पाउंड है, ठीक है। 5530-35 पाउंड आपको करवाने पड़ते हैं। वेस्टर्न यूनियन से करवाएं, वहां पे अगर कोई जानने वाला है वहां से बिल्कुल भी ना करवाएं, क्योंकि आजकल स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा थोड़ी सी इन्होंने कर दी है, मतलब ये जनवरी इनटेक से, ठीक है। पहले तो कोई मसला नहीं था, अभी जनवरी इनटेक से स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि इनके पास स्टूडेंट इतना ज्यादा हो गया कि इनके पास जगह ही नहीं है उनको रखने की, ठीक है। उसके बाद फीस जमा करवाएं, इधर वेस्टर्न यूनियन से जमा करवाएं, ठीक है, या फ्लाई वायर भी आजकल निकला हुआ है, लेकिन वेस्टर्न यूनियन सिक्योर है, ठीक है। फ्लाई वायर का एक्सपीरियंस मेरा कभी रहा नहीं है, सो आप वेस्टर्न यूनियन से करवाएं। वेस्टर्न यूनियन के बाद अगर आप फीस जमा करवाने के बाद आपने क्या करना है, आपका इंग्लिश टेस्ट भी हो गया, आपकी फीस भी होगी, ठीक है। आप अपनी स्टेटमेंट रखवा दें जो 28 डेज के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। मिनिमम से मैक्सिमम आप रखवाएं 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान की, ठीक है। 55 लाख है तो वेल एंड गुड है। 50 से 55 के दरमियान का 51 हो जाए, 53 हो जाए, 54 हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये रखवाने के बाद जब तक आपका कंडीशनल लेटर निकलेगा, आपकी सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी होंगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी आप लोग करेंगे, आपके जो कंसल्टेंट है वो आपको आंसर्स वगैरह देंगे, आपको क्वेश्चंस वगैरह देंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं होता, मैट्रिक पास वाला भी वो बंदा कर लेता है, ठीक है।
वो करने के बाद आपने क्या करना है, आपको जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, ऑफर लेटर आते साथ ही आपकी ऑलरेडी हर चीज़ पूरी हुई भी होगी, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी को कंसल्टेंट को कहना है कि ये यूनिवर्सिटी को भेज दें, ठीक है। विद इन एक वीक आपका, एक वीक तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, जिस तरह रश है आजकल, वो 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 4 से 5 दिन, ठीक है। वो आपको आपका अनकंडीशनल लेटर भेज देंगे। जब आपका अनकंडीशनल लेटर आ जाएगा, ठीक है, आपने स्टेटमेंट रखवा देनी है, ठीक है। टीबी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट रखवा देनी है, ठीक है। स्टेटमेंट आपने पहले रखवाई, आपकी स्टेटमेंट चल रही है, ठीक है। जब आपने कंडीशंस पूरी करने से पहले आपकी चल रही है, मतलब आपकी स्टेटमेंट में भी 2 हफ्ते रह जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चांस हैं आपको कैश जल्दी इशू हो जाए, ठीक है। कैश तो आपका नवंबर या दिसंबर में भी आ जाता है, तो इशू नहीं है, क्योंकि जनवरी की जो क्लासेज हैं वो मेरे ख्याल में मिड ऑफ जनवरी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। दिसंबर में भी आ जाता है, तब भी आप इजीली फ्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, ठीक है। आपने स्टेटमेंट निकलवा के देनी है, टीबी टेस्ट कंसल्टेंट को करवा के, जब भी आपके 28 डेज हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप 30 डेज करें कम से कम, ठीक है। 29 या 30 डेज करें। उसके बाद आपका टीबी टेस्ट और बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस लेटर, ठीक है, ये चीज़ें आपने कंसल्टेंट को देनी है। कंसल्टेंट को देने के बाद वो आपका कैश लेटर अप्लाई कर देगा, ठीक है। कैश लेटर 10 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी आपको इशू करती है, जो यूनिवर्सिटी खुद कहती है, उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो गूगल के रिलेटेड शेयर कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड शो कर रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी कहती है, वो बता रहा हूँ जो गूगल के ऊपर जो चीज़ आई हुई है, ठीक है। जो कि मतलब कि यूनिवर्सिटी ने कभी कोई चीज़ गलत नहीं बताई, यूनिवर्सिटी जो चीज़ बताती है वो ठीक ही बताती है, क्योंकि उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपको जैसे कैश लेटर आएगा, कैश लेटर आने के बाद आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप पाकिस्तान में VFS ग्लोबल वालों ने 3 सर्विसेज दी हुई है, ठीक है। एक तो है स्टैंडर्ड सर्विस जो सी है, ठीक है, उनकी, जिसमें 1-1.5 माह लग जाता है आपका, ठीक है। एक आ जाता है प्योरिटी सर्विस आ जाता है, और एक जो सी होती है वो एग्जैक्टिव मेरे ख्याल में इस तरह की, वो बहुत हाई क्लास की होती है। उसमें तो 24 आवर्स में वो डिसीजन देता है, मतलब एक दिन में, लाइक अगर सुबह आया है, अगले दिन सुबह आपका डिसीजन मेड हो जाता है और आपको वीज़ा दे देते हैं, ठीक है। उसकी फीस 800 पाउंड है, ठीक है। और जो प्योरिटी सर्विस है उसकी फीस जो सी है वो 500 पाउंड है, जो स्टैंडर्ड है उसकी फीस 348-49 आई थिंक इतनी है, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 800-300 को छोड़ दें, ठीक है। 348 जहाँ पे करने हैं वहाँ पे 150 और भर के प्योरिटी सर्विस ले लें, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर आपको वो वीज़ा दे देंगे, ठीक है। VFS की अपॉइंटमेंट लें, डॉक्यूमेंट सारे खुद ही बैठ के आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये उधर जाके 5-10 हज़ार देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट्स खुद ही यहाँ से अपलोड करने हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे। जब आप अप्लाई करते हैं आपको लिंक आता है, लिंक ओपन करके लॉगिन क्रिएट करें, लॉगिन क्रिएट करने के बाद आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करने हैं, ठीक है। PDF फाइल्स अपलोड होंगी, उसके अलावा कोई चीज़ अपलोड नहीं होगी, इमेज फाइल होगी, इस तरह की PDF फाइल्स ही अपलोड होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 1 हफ्ता वेट करना है, 1 हफ्ते के बाद आपको पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आ ही जाती है, हफ्ता नहीं तो 2 दिन ऊपर लग जाते हैं, लेकिन आ जाती है, ठीक है। वो लेने के बाद टिकट करवा के फ्लाई कर दें, कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, ठीक है। अगर आपने सोचा हुआ है तो सारी चीज़ें पहले ही प्रिपेयर करके रखें। तो चीज़ें आपको क्या चाहिए, एक आपको चाहिए आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपका जो सा वो इंग्लिश टेस्ट है, IELTS या लैंग्वेज सर्ट हो, डुओलिंगो, व्हाटएवर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है वो टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास फ़ी, ठीक है। जाहिर है अगर आपने सोचा कि यार मैंने जेन्युइन इनटेक में करना ही करना है, तो आपके पास फ़ी तो होगी ही, ठीक है। फ़ी आप इनिशियल डिपॉजिट कम से कम 500 से 5500 पाउंड करवाएं, जो सब, तो उसमें आपका जो सा सिक्योर हो सकता है वीज़ा, ठीक है। स्पॉन्सर आपका तगड़ा होना चाहिए, लाइक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हाई रैंक यूनिवर्सिटी चूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद आपको मेरे घर में TB टेस्ट, ठीक है, वो भी आप करवा लें, जैसे ही आपका अनकंडीशन निकलता है फौरी तौर पर TB टेस्ट करवा लें, ठीक है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की प्रिपेयर करें, ठीक है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो होता ही होता है, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल, कई लोग जो से मेरे कई दोस्त हैं जो कि फेल भी हुए हैं उसमें, ठीक है, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे वीडियो मैं एंड करता हूँ, ठीक है। होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ठीक है। किसी चीज़ की आपने पूछना हो, किसी चीज़ के रिलेटेड कोई भी आपको समझ ना आ रही हो, तो मेरा इंस्टाग्राम नीचे लिंक में दे दूंगा, आपने मेरे इंस्टा फॉलो करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स का हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा UK वीज़ा इमिग्रेशन वालों की तरफ से। तो इंशाल्लाह मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट अपनी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।